हे भगवान, मेरे पति की आत्मा को शांति देना। हनी, डरो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, भूत 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 नहीं हूँ मैं बस एक आत्मा हूँ। किसी कारण से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई है और तुम हर साल मेरी मुक्ति के लिए कथा रखवाती हो ना, लेकिन मुझे शांति तब मिलेगी जब तुम अपना फैसला लोगी। फैसला? किस फैसले की बात कर रहे हैं आप? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लो ताकि ये प्रॉपर्टी अनाथ बच्चों के नाम हो जाए और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहो और मुझे भी मुक्ति मिल जाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हनी, देखो मेरे सामने ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हनी, हनी, अरे किससे बात कर रही हो? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। तुषार, वहां पर ना मेरे पति की आत्मा थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कैसी बात कर रही हो? कोई भी नहीं है यहाँ पे। जरूर तुम्हें ना कोई वहम हुआ होगा। तुषार, देखो मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैं सच बोल रही हूँ। वहां पे सच में मेरे पति की आत्मा थी। यार तुम्हारे पति की आत्मा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और उन्होंने मुझसे ये भी बोला है कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की ना तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुषार, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली ना तो ये प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। देखो तुम घबराओ मत, तुम ना वकील को बुलाओ। मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है। देखिए मैम, मेरी जिससे शादी होने वाली है ना, मेरा पति बहुत ज़्यादा गरीब है और मैं नहीं चाहती इस प्रॉपर्टी को छोड़ना। अगर ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली गई ना तो हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। देखिए मैम, आपके स्वर्गवासी पति के विल के हिसाब से तो ये पता चलता है कि अगर आप दूसरी शादी करती हैं तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी एनजीओ को चली जाएगी, जो कि अनाथ बच्चों की है। बाकी आपके ऊपर है, आप जो करना चाहे वो करिए। देखिए मैम, कुछ भी करके ना ये प्रॉपर्टी प्लीज़ मेरे नाम होनी चाहिए। मान जाओ, छोड़ दो ये जिद। और अगर तुमने ये प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी नहीं कर पाओगी। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ना ही अपने बॉयफ्रेंड को और ना इस प्रॉपर्टी को, समझे तुम? मैम, मैम, देखिए मैम, आपको इस प्रॉपर्टीज में बदलाव तो करने ही पड़ेंगे। डॉक्टर ने ट्यूमर बताया, आपने रिपोर्ट्स तो चेक करी है ना, तो इस मामले में तो पैसा और प्रॉपर्टी दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें। यस सर, एग्जैक्टली। अब मैम को ट्यूमर है तो इतनी सारी प्रॉपर्टी तो इनके नाम नहीं हो सकती। अब हनी, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती है तो? नहीं तुषार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम भी हो जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ता है? तुम्हारा हो या मेरा हो, बात तो एक ही है ना। अब मैम, मैंने ना विल में ऑलरेडी चेंज कर दिया है, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। सर सिग्नेचर करवा लीजिए। ठीक है मैम, तो ये प्रॉपर्टी एनजीओ के नाम हो गई है ना? तुषार, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं उसी एनजीओ का मालिक हूँ जिसमें तुम्हारे पति डोनेशन दिया करते थे और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये बोला था। देखिए, आपको यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए या मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे एनजीओ में जानी चाहिए, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूँ मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती है और मेरे चले जाने के बाद वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल जरूर करेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो मेरे चले जाने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी कहाँ जानी चाहिए। तुषार, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे धोखा तो तुम दे रही थी अपने पति को, अपने पति के पैसों पे अय्याशी कर रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? और तुम घबराओ मत, ये जो घर है ना ये तुम्हारे नाम मैं कर दूंगा और जो तुम्हारे पति के पैसे हैं वो एनजीओ के पास चले जाएंगे। चले मैम? यस सर। तुषार, हनी, सुनिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ तो मैं तुम्हें कब का कर चुका हूँ। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी से नहीं इंसान से प्यार करना चाहिए।